ब्रह्म विधि से करदम जी के साथ देहूती जी का विवाह कर दिया गया। कन्या को वहीं पर करदम जी के पास छोड़ करके महाराज मनु विदा हुए। करदम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा विवाह हो गया, और उस प्रसन्नता के अंदर में उनकी समाधि लग गई। भगवान के तपस्या में पुनः बैठ गए। देहूती जी उनकी सेवा करती रही पास में। 14 वर्ष के बाद में वापिस समाधि खुली। करदम जी ने कहा, आप कौन है, यहां पर क्या कर रही है, यहां कैसे आई, कौन है? देवती जी ने कहा, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मेरा आपसे विवाह हुआ है। आप भूल गए, तपस्या में बैठ गए, इसलिए आपको पता नहीं है। अब याद आया? बोले हाँ याद आया, मेरा विवाह हुआ था, मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ देवती। देवती ने कहा, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। उसके पश्चात करदम जी महाराज गृहस्थ धर्म में प्रवेश किए। तपस्या के बल पर बड़े बड़े सुंदर महल बनाए, जल विहार किया, नौका विहार किया, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कपिल मुनि के 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याओं का नाम कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 कन्याएं हो गई। 9 का विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ में कर दिया गया। कला का मरीचि ऋषि के साथ में किया गया, अनसुईया का अत्रि ऋषि के साथ में, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ में किया गया, हविर्भू का पुलसत ऋषि के साथ में, रावण के दादा। हविर्भू का पुलसत ऋषि के साथ में, गति का पुलय के साथ में, क्रिया का कृत के साथ में, और ख्याति का महाराज भृगु के साथ में, शुक्राचार्य जी की मां ख्याति। अरुंधति का चरक के साथ में, और शांति का अथर्वा के साथ में। इस प्रकार 9 ऋषिया के साथ में 9 कन्याओं का विवाह हो गया। 9 कन्याओं के पश्चात देहूती के गर्भ से भगवान ने स्वयं अवतार लिया। एक बार जोर से जयकारा लगाई, बोल कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल का जैसे ही जन्म हुआ, करदम जी आ गए कि हमारा वादे के मुताबिक आपके पुत्र हो गया है, अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा, आप अपने पुत्र के साथ में रहिए। करदम जी ने भगवान कपिल की परिक्रमा की है। जानते थे कि भगवान आए हैं मेरे घर, बड़ी विडंबना, भगवान को छोड़ के गए हैं, लेकिन वहां रिश्ता संसार का था, संसार में नहीं रहना चाहते। परमात्मा आत्म मंथन से अति शीघ्र मिलता है, लेकिन आत्म मंथन में मन लगना चाहिए। करदम जी तपस्या के लिए वन में चले गए। देहूती जी अपने पुत्र के साथ में विराजमान है। धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए। देवती जी जानती कि भगवत स्वरूप है, लेकिन उनके अंदर में मैं मेरेपन का भाव, मेरा बेटा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। लेकिन जैसी संगत होती है, भगवान की संगत से एक दिन देहूती जी के मन में विचार आया और कपिल भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन इसका मुझे अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। मैं मेरेपन से मैं ऊब गई हूं, मेरा है ऐसे करते करते सदा मुझे मोह घेरा रखता है। मैं अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पा रही हूं। मुझे मेरे जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? कपिल जी बोले कि गुरु के पास जाओ, मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊं, या मुझे क्या पता है, मैं तो आपका बेटा हूं। आप किसी गुरु के पास जाओ, वो रास्ता बताएंगे। देहूती जी कहने लगी, भगवान मैं किसके पास जाऊं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप तो जगत के गुरु हैं, मेरे पुत्र बन के आ गए, इससे क्या होता है? आप तो संसार के गुरु हैं, इसलिए आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैं किसी गुरु को नहीं जानती, अब मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, इसलिए आप मेरे जीवन का उद्धार कीजिए, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपकी शरण में हूं।
कपिल देव जी कहते हैं कि मां, इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस संसार से नाता तोड़ना पड़ता है, इस संसार से अलग होना पड़ता है, इस संसार को अपना मानना बंद करना पड़ता है। जब तक संसार को अपना मानते हैं तब तक मैं किसी का नहीं होता, और जब संसार को अपना नहीं मानते हैं तो वो मेरा होता है। मैं तो उसका होता ही हूं लेकिन वो मेरा हो जाता है। इसलिए इस संसार में रहते हुए मुझी का ध्यान लगाओ। ध्यान योग की दीक्षा दी मां देहूती जी को, सांख्य योग का प्रवचन दिया, सांख्य योग का ज्ञान दिया, परमात्मा के उस निराकार स्वरूप के विषय में ज्ञान दिया। जब तक हम उस परमात्मा के निराकार स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक साकार साकार नहीं होता है। हम साकार को समझ नहीं पाते हैं, और यदि साकार में उलझ जाते हैं तो वो निराकार भगवान के दोनों रूप एक सिक्के का दो पहलू है। एक सिक्के पर एक तरफ एक छपा होता है, एक तरफ दूसरा एक निशान छपा होता है अशोक का। दोनों में से एक तरफ से प्लेन होने पर सिक्का खोटा हो जाएगा, दोनों तरफ से छपा हुआ होना बहुत जरूरी है। एक तरफ से प्लेन हो गया, उस सिक्के को कोई लेगा नहीं, दुकानदार कहेगा भाई वो तो खोटा है। और दोनों तरफ से प्रिंट है, चलेगा। निराकार के बिना साकार नहीं और साकार के बिना निराकार नहीं है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। निराकार मान्यता पर है, हम जैसा मानने। आपको कथा के प्रसंग में बैठते ही प्रसंग सुनाया था, जैसे दृष्टि बदली सृष्टि बदली। हमारी दृष्टि में भगवान का रूप क्या है? किसी ने पुत्र रूप में माना। अभी भी संतों को, वृंदावन जाइए, संतों का भाव देखिए। कोई जानकी जी को, कोई किशोरी जी को बेटी समझता है। जानकी जी मेरी बहन है, जानकी जी मेरी बेटी है। जनकपुर का जल नहीं पीते हैं। जनकपुर जाते हैं, बोतल में जल, बेटी के घर का जल कैसे पिए? किशोरी जी मेरी बेटी है, राधा जी मेरी बेटी है। अभी भी संत इसी भाव में जीते हैं। भाव हमारा है, वो नहीं कह रही है, राधा जी नहीं कह रही मुझे, वो बनाते हैं और उस भाव को साकार करते हैं, उसी भाव में उनको दर्शन होते हैं। ऐसी अनेक कहानियां, ऐसे दृष्टांत संतों सुनाते हैं। बस भाव हमें प्रकट करना है कि हम किस भाव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार देहूती जी ने सांख्य ज्ञान की, आत्मज्ञान की दीक्षा भगवान कपिल से लेकर के अपने जीवन का उद्धार किया। परीक्षित कहते हैं महाराज देहूती जी के तो बारे में बता दिया, 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुआ। एक कन्या का विवाह राजा दक्ष प्रजापति से हुआ था, महाराज मनु की। उनके एक कन्या का प्रसंग सुनना चाहता हूं जो भगवान शिव से संबंध रखते हैं। महाराज दक्ष के 27 कन्याएं हुई थी, जिनको चंद्रमा से विवाह कर दिया था। एक कन्या थी जिसका भगवान शिव से विवाह कर दिया था। महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान शिव से विवाह कैसे हुआ वो बताइए। राजा दक्ष ने अपनी कन्या का विवाह भगवान महादेव से किया, लेकिन विवाह के पश्चात ससुर जवाई के अंदर में थोड़ी भिड़ंत हो गई, आपस में मनमुटाव हो गया, आना जाना बंद कर दिया। ससुर ने कहा जवाई को मैं नहीं मानता, बुलाऊंगा नहीं, और जवाई बोले कि मैं सर्वे सर्वा, मुझे नहीं मानोगे तो किसको मानोगे। आपस के अंदर में मन में खटास हो गया। देखो एक खटास बड़ा जहरीला होता है, धीरे धीरे जहर बन जाता है, चाहे वो किसी के भी बीच में बने। भगवान महादेव अपने कैलाश में रहने लगे। एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने जमाई को और बेटी को समाचार नहीं भेजा। बेटी को बुलाऊंगा तो जमाई अवश्य आएगा, और जमाई उसको तो मुझे बुलाना ही नहीं। खार खा के बैठ गए, नहीं बुलाना उसको।
कैलाश पर्वत के ऊपर से सभी देवता विमानों पे बैठ करके देवांगनाएं मंगल गान करते हुए महाराज दक्ष के यहां जाने लगी। सुबह सुबह का समय था। सती ने पूछा, महाराज ये कौन है, कहां जा रहे हैं? कुछ मंगल गीत तो सुनाई दे रहे, लेकिन मंगल गीत कहीं जा रहे हैं विमान में और हम यहां बैठे हैं, ये क्या है? भगवान महादेव ने कहा, ये आपके पिताजी के घर जा रहे हैं, वहां उत्सव है। काहे का उत्सव? बोले एक यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो महाराज हमें नहीं बुलाया? भगवान बोले, वो मुझे क्या पिता, पिता तुम्हारे हैं, तुम जानो। मैं तो जवाई हूं, तुम नजदीक हो, तुम्हें तो बुला लेते, कह देते मेरी बेटी को भेज देना, जवाई को नहीं भेजना है, नहीं आना है। तो मैं नहीं जाता, लेकिन देखो तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, कोई न कोई भूल हुई है। महादेव जी बोले, अब क्या करना है? सती बोली, मुझे मेरे पिता के घर जाना है। महादेव जी बोले, हूं पावना हूं, बिना बुलाए के ठीक हो जाऊंगा। पावना ने बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं गिरा क्या भाई? पावना बिना बुलाए जावे बस कहीं हुआ देखो। पहली तो कहता पानी ने मेल देता, के खेत मेल देता, निदान काढ़ने मेल देता। हमें आवाज के लिए पावना चाबी लिया, थोड़ी गाड़ी में टापरा ले रहा जाएगा, छोड़ रहा जाया। पावना में काम आज भी लगा हुआ, ऐडी बात को नहीं, अब काम बदल गया। पानी तो हम घर में नल हो गया, तो मिले को नहीं। भगवान ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा बिना बुलाए। तो सती बोली, महाराज मेरे तो पिता का घर है, मुझे तो जाना है, तो जाओ आप चलो। बोले, मैं नहीं चलूंगा। कुछ देर तकरार हुई, अंत में भगवान बोले, देखो मैं जाऊंगा नहीं, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना, आपको जाना है तो जाओ। महाराज मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता का घर है। गणों से कहा, जाओ इनको छोड़ के आओ पिता के घर। कहीं भी जाए लेकिन अपना अपना ही होता है। विवाह के पश्चात गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है। वहां गई, जाते ही देखा सभी बहनें पहले से आ गई, लेकिन बहनों ने बात नहीं कहा और दूर से बैठे बैठे कहा, आ गई लगता है, बिना बुलाई आई है, निमंत्रण भेजा नहीं तो भी आ गई। देखो कानों में तो पड़ता ही है, नहीं भी पड़ता है तो अपने घर वालों के बीच में हो टिलते तो पता लग जाता है कि किसकी बात हो रही है। सती समझ गई मेरी बात कर रहे हैं, कि देखो बिना बुलाया आ गया। कह निवा बुलाई को नहीं तो बिना निमंत्रण ही आ गई। जान जान के उसको ताना मारा। सती ने दूसरा रास्ता लेकर के गए। सब अपने अपने काम में लगे हुए। इतने में मां पे दृष्टि पड़ गई। मां ने देखा, अरे बेटा कब आया? संसार का एक प्राणी है मां, कभी नाराज नहीं होता, कभी दूर नहीं जाता। मां ने कहा, आओ बेटा। कब आई? बोले अभी आई। अच्छी बात है, करो मैं काम। मां भी काम लग गई। सती ने घूमते घूमते देखा, यज्ञशाला में गई, सबके स्थान लगे हुए हैं, सभी देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन भगवान शिव का स्थान नहीं है। सती ने बोला, ये तो जातीय अपमान हो गया। सभी जमाइयों के सिंहासन लगे हैं, एक जमाई का सिंहासन नहीं है, नाम भी नहीं है। चलो जगह रख देते, आगे रख देते प्लेट की, भगवान महादेव का स्थान है। बड़ा दुख हुआ। चारों तरफ देखा, कोई बात नहीं कर रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है। हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु की निंदा, भगवान का अपमान जहां भी होता हो, या तो वहां से चले जाओ, और अगर बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, और अगर बस नहीं चले तो उस स्थान को छोड़ करके दूर चले जाना चाहिए। भगवान की निंदा और गुरु की निंदा अपने कानों से नहीं सुननी है, कभी भी मत सुनिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन इन सबको नहीं सुनना है कानों से। लेकिन सती करे क्या? भगवान की निंदा हो रही है, क्रोध में घूमते रही, हर आखिर में एक यज्ञ कुंड के पास जाकर के योग अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर लिया।
जैसे ही शरीर को भस्म किया, गणों ने जाकर के महाराज महादेव से कहा, भगवान सती जल के भस्म हो गई। भगवान की प्रिय थी सती। भगवान को क्रोध आया, अपनी जटा में से जटा एक उखाड़ी और उससे वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ महाराज दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ का तहस नहस कर दिया, भृगु जी की दाढ़ी उतारी, पूषा के दांत तोड़ दिए, महाराज दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। जो सती के पिता थे उनका सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ का विध्वंस हो गया। सभी देवता भगवान महादेव के पास भाग करके गए, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अनर्थ हो रहा है, यज्ञ का विध्वंस हो रहा है, यज्ञ बीच में रह रहा है। यज्ञ बीच में नहीं रहना चाहिए, यज्ञ के बड़े विधान हैं। पहले यज्ञ होता था तो घोड़ा छोड़ा जाता था, किसी यज्ञ से किसी को ऐतराज तो नहीं है, यूप कहते थे, यूप बांधा जाता था। जिसको ऐतराज होता था वो आके कहता था नहीं नहीं होना, ये उस घोड़े को बांधता था, नहीं तो वो घोड़ा घूम के आता था। आजकल उसकी जगह यज्ञ होता, उससे 1.25 महीने पहले की ध्वज रोपण होता है, ध्वज लगाया जाता है ईशान कोण के अंदर में, उस यज्ञशाला के ईशान दिशा में। उस यज्ञ से एक संदेश जाता है कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ के संदेश को देखकर किसी को ऐतराज होता है तो वो आके कहता है कि क्या हो रहा, नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। ये आज का निशान कलयुग का है। यज्ञ बीच में नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे मत करिए। जैसे तैसे मनाया, सती के शरीर को कंधे पे डाल लिया और त्रिलोकी में घूमने लग गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े कर दिए, 12 टुकड़े किए, वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। और भगवान को प्रसन्न करके महाराज दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा करके और उस यज्ञ को पूरा किया गया। बकरे का सिर लगाया गया, यज्ञ को पूरा किया गया। यज्ञ का अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान महादेव यज्ञ के मालिक है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। राजा दक्ष ने अपमान किया, उसका फल प्राप्त कर लिया। महाराज परीक्षित कहने लगे, भगवान महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, उनका क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए, उन्होंने विवाह नहीं किया तब तक। छोटे पुत्र थे महाराज उत्तानपाद, उनका पहला विवाह हुआ था सुनीति के साथ में। कुछ समय पश्चात महाराज उत्तानपाद ने एक और विवाह कर लिया सुरुचि के साथ में। पहली पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुनीति। पहली का सुनीति, दूसरी का सुरुचि। बड़ी पत्नी सुनीति थी, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव। छोटी पत्नी सुरुचि, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। दोनों के 2 पुत्र हो गए। छोटी पत्नी के बाद वाली पत्नी के आते ही पहले वाली पत्नी को अलग महल में स्थापित कर दिया गया, वहां रहो आप, पटरानी यही रहेगी। जब बड़े के होते वे छोटे बीच में आ जाते हैं, बड़ों को हमेशा अपना अपमान, उस समय उस हक के जगह आते हैं तो उनको अपमान लगता है। सुनीति विचार करने लगी, बड़ी मैं हूं लेकिन मेरे हक पर सुरुचि ने अधिकार कर लिया, ये उचित नहीं है। लेकिन करें क्या, राजा वही है, वही फैसला करेंगे, वही उसको लेके आए। सुनीति ने अपना अलग जीवन व्यतीत शुरू कर दिया। एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम दोनों खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद महल में राज सिंहासन पर विराजमान थे। खेलते खेलते बालक दौड़े और ध्रुव ने जाकर के महाराज की गोद में चढ़ने का प्रयास किया। सुरुचि देख रही थी, उसने कहा, ए बालक कहां चढ़ रहा है, नीचे उतर। महाराज की गोद में बैठने का अधिकार केवल और केवल मेरे पुत्र को है। अगर तुझे
राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठना है ना, तो मेरी कोख से जन्म लेना होता, भगवान का भजन करके मेरी कोख से जन्म ले, ताकि तेरे को वहां बैठने का अधिकार मिले। भगवान का भजन नहीं किया तूने। बालक ध्रुव को बातें बड़ी तिलमिलाने वाली लगी। रो करके अपनी माँ के पास गए कि माँ, मैंने भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए मैं पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हूं। माँ ने कहा, तूने क्या नहीं किया? मैंने भी नहीं किया, इसलिए मुझे किनारे बिठा दिया गया। मेरे भजन में भी कमी है और तेरे भी भजन में जरूर कुछ कमी है, इसलिए हम दोनों किनारे हो रहे हैं। भगवान का भजन करना चाहिए। ध्रुव ने कहा, माँ मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूं माँ, मैं जा रहा हूं माँ, मैं जा रहा हूं। और वो निकल गए उत्तर दिशा की ओर, जंगल में। माँ बेचारी कुछ देर भागी, लेकिन ध्रुव जी चले गए। महाराज उत्तानपाद को समाचार मिला कि आपके पुत्र ध्रुव वन में चले गए। बड़ा दुख हुआ, मैंने बड़ा गलत किया। मैं ही उस समय रानी को रोक देता कि ऐसा बोलने की क्या जरूरत है, तो शायद वो नहीं जाता, लेकिन मैंने बोला नहीं। उस बालक को बुरा लग गया, वो चला गया। ध्रुव बहुत प्यारा बेटा है मेरा। महाराज बड़ा दुख करने लगे, लेकिन कहीं कहीं दुख मजबूर हो जाता है, जबान छीन लेता है, बोलने नहीं देता है। महाराज ध्रुव तपस्या करने के लिए वन में चले गए। बढ़ते बढ़ते आगे जाकर के नारद जी से समागम हुआ। प्रणाम किया, प्रणाम ऋषिवर। अरे कहां जा रहे हो बालक, इतने छोटे से हो? मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अरे इतने छोटे से हो, अभी क्या जल्दी है? अभी बहुत आगे समय पड़ा है। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आगे के समय के बारे में आप जानते हैं कि रहेगा, समय रहेगा या हम रहेंगे? नारद जी की बात को सुन के बड़ी प्रसन्नता, नारद जी ध्रुव की बात को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। एक छोटे तालाब के किनारे पेड़ के नीचे ध्रुव जी जाकर के बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लग गए। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, हृदय में प्रकट हो गए। ध्यान करते करते ध्रुव जी खड़े हो गए। कुछ दिनों बाद एक पांव पे खड़े हो गए, उसके बाद में एक अंगूठे पे खड़े हो गए। आहार बंद कर दिया गया, जल बंद कर दिया गया, पत्तों को खाकर रही, बेर को खाकर रही। कुछ समय पश्चात पत्ते और बेर भी बंद कर दिए, हवा को ग्रहण करके रहे। और कुछ समय बाद हवा भी बंद कर दी। उस समय ब्रह्मा जी और भगवान स्वयं पुनः आए। बालक इतनी कठोर तपस्या, एक दिन व्रत करा, 11 करा के दिन, 3 दिन पहले तैयारी करा। 11 से सामान लाओ, 11 से बाजार जाओ, कहीं सामान लानो, 11 से परसों। प्री प्लान से किए हुए व्रतों का फल नहीं मिलता है। इस तरह से प्लान बना करके कि हीरो कर ले, वहां थोड़ी राजगिरी रे आटेरी पकौड़ी बना ले, वहां कुछ चिप्स तल ले, वहां कुछ खीर बना ले। वहां ऐसे प्लान बना करके किए हुए व्रतों का फल नहीं मिलता है। व्रत पहले मनोयोग से होता है। हम मन में संकल्प ले कि हमें व्रत करना है। क्या व्रत करना है? अन्न आहार नहीं करना है। क्यों? अन्न में दोष है, क्यों नहीं करना है? नहीं, मौन रहना है, कुछ खाना नहीं है। भूख शरीर को बाद में लगती है, पहले मन को लगती है। मन कैंसिल करे मूंगफली वाला दाना, मूंगफली वाला दाना में तेल गुणावे, चिप्स ठीक रही। शरीर पछे कैंसिल करे, पहली मन कैंसिल करे कि मूंगफली रे दाना में तेल रह जावे थोड़ो, ना लाया ना। साबुदाने वाला पापड़ ले आया, बे चरका रहे, ठीक रहे। व्रत के विधान में ये बातें कहीं नहीं है, ये हमारे मन के विधान में है बातें। हमारा मन इन विधानों को बनाता है कि ये खाना और खाना। जब खाना ही है तो फिर व्रत कैसा, उपवास कैसा, संकल्प कैसा? तोड़ना ही है तो कैसा संकल्प?
भगवान को समर्पित होकर के पहले मनोयोग से तैयार हुए कि हमें एकादशी करनी है, हमें ये व्रत करना है, या हमें भगवान की आराधना करनी है। एकादशी के व्रत के विषय में बताएंगे आपको, आगे की कथा आएगी जब आपको उस कथा में बीच में आएगा, महाराज अम्बरीश की कथा आएगी, उस समय आपको एकादशी की कथा के विषय में बतलाएंगे। लेकिन इस कथा के बीच में समय कम रहा है, तो मैं आपको एक जरूरी सूचना आपको निवेदन करूं। आप सभी प्रबुद्ध जन गांव के बाहर से आए हुए बैठे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए एक निवेदन करूं कि श्राद्ध पक्ष में ये जो कथा आपके यहाँ की गई है, इसका प्रयोजन हर कार्य किसी न किसी प्रयोजन से होता है। इसका प्रयोजन आपके इस चमत्कारी हनुमान धोरा पर एक श्याम बाबा का मंदिर और यहाँ हमारे ब्रह्मलीन पुजारी रामदास जी महाराज की समाधि स्थल का निर्माण कार्य हो रहा है, काफी सालों से अटका पड़ा है। हम सभी लोग यदि विचार करें तो उसमें अधिक न तो समय लगेगा न धन अधिक लगेगा, क्योंकि संख्या के आगे धन बहुत छोटा होता है और नहीं होता है। तो मैंने ऐसा करके देखा हुआ है और आज भी कर रहा हूं। अधिक संख्या में लोग जुड़ जाते हैं तो कार्य बहुत सूक्ष्म रूप में आ जाता है, और यदि उसको दो चार कुछ गिनती के लोग ही करते हैं तो वो कार्य बहुत विशाल रूप में दिखता है। इसलिए हम इतने लोग हैं, मैं उदाहरण बता दूंगा आपको, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अभी इस कार्य के लिए ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो सेवा आएगी वो इसका मंदिर का निर्माण पूर्ण किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक गांव के लोग जुड़ें और भी आसपास के जो लोग आए हुए हैं इससे जुड़ें और इस कार्य में सहयोग करें, यथाशक्ति यथासंभव करें। कुछ लोगों ने हमारे सहयोग किया है, उनके मैं नाम आपके सामने निवेदन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। आप तालियों से उनका धन्यवाद करना, मैं नाम बोल करके उनका व्यासपीठ से उनको गौरवान्वित करता हूं। हमें गौरव हो रहा है कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सुहृदय, उत्तम विचारों वाले हैं। और अवश्य ही इस कथा के बाद शायद ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें इस मंदिर के लिए धन की आवश्यकता रही। तो ऐसा सभी से प्रार्थना है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और कंकर कंकर से पाल बन जाती है। तो आप सभी लोग इस एक पुण्य कार्य में सहयोग करें। जिन लोगों ने सहयोग किया उनको धन्यवाद करते हुए आप तालियों से सब लोग स्वागत करें। 21,000 रुपये कन्हैयालाल जी स्नोफ मोहनलाल जी लाउटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका, बड़ी कृपा आपकी कि आपने इस मंदिर के लिए अपना वृद्धहस्त आगे किया है। 11,000 रुपये मंजू देवी वाइफ ऑफ माणक चंद जी डागा नोखा से हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनमें हैं 1100 रुपये मांगीलाल जी बन्नाराम जी जोशी, 2100 रुपये पप्पू जी नारायण जी गिरधारी राम जी, 2100 रुपये देव किशन जी स्नोप रामेश्वर जी जोशी, 2100 रुपये बजरंग दास जी रामेश्वर दास जी कुचोर, 1100 रुपये मानदास जी भोमदास जी कुचोर, 2100 रुपये रुक्मा देवी चंपादास जी गंगाशहर, 11,000 रुपये माणक दास जी मंगलदास जी गंगाशहर, 2100 रुपये कैलाश नारायण जी गंगाशहर, 1100 रुपये राजू दास जी बीकानेर, 5100 रुपये जगदीश जी दुलमेरा, 5100 रुपये मांगीलाल जी रामावत रायसर, 2100 रुपये शिवदास जी, 5100 रुपये मगादास जी भजनदास जी, 2100 रुपये ईश्वरदास जी गोविंद सर, 21,000 रुपये भंवरदास जी सोवनदास जी, 2100 रुपये मोतीदास जी लालम देसर, 5100 रुपये प्रहलाद दास जी बासी, 5100 रुपये गोपाल दास जी बासी, 5100 रुपये रेवंत दास जी बासी, 5100 रुपये रामदास जी बरसिंह सर, 2100 रुपये मूलदास जी सुरजादास जी पारवा, 2100 रुपये लिच्छूदास जी पारवा, 1100 रुपये टिकूदास जी पारवा और 2100 रुपये रामस्वरूप जी रमावत पारवा, 3100 रुपये मूलचंद जी पारवा। इस प्रकार और भी सेवाएं हैं। एक साथ में जितना समय अधिक नहीं लूंगा, साथ में
51,000 रुपए लालचंद जी, जगदीश प्रसाद जी, सनोप मोहनलाल जी, लाउटी काकड़ा, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कई लोगों के इसमें नाम हैं, कल की कथा में बताऊंगा। बहुत लोगों ने सहयोग दिया है, दे रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि शायद इस कथा के बाद में इस मंदिर के निर्माण के लिए और धन की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा हम सोच के चलते हैं। आप लोग भी इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से, सभी से यहाँ पर संपर्क कर लें। यहीं के लोग हैं, बाहर भी बैठे हैं टेबल लगा करके। जिसकी जो भावना है उन सभी के लिए अवश्य करें। हाँ, ये हमारे परम आदन कितना है? 11,000। शिवकरण जी, रामनारायण जी, बिश्नोई साहब की तरफ से 11,000 रुपए सेवा मिली है इस मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद बिश्नोई साहब, बहुत बहुत सम्मान है आपका, आदर है आपका। बड़े पुण्य कार्य में आपने भाग्य लिया है, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। गोकुल राम जी, हरभज राम जी की तरफ से 5,000 रुपए की सेवा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा करके स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, आपने ये सेवा इस मंदिर के लिए दी है। हम सदैव आपके आभारी हैं, ऋणी रहेंगे। नाम रहेगा आपका जब तक ये मंदिर रहेगा यहाँ पर। हम इतिहास में शामिल हुए, ऐसे कुछ इतिहास बनते हैं, कुछ बातें रह जाती है, कुछ कार्य पीछे रह जाते हैं हमारे जाने के बाद भी, जहाँ पर आने वाली पीढ़ी कहती है कि इसमें हमारे पूर्वज शामिल है, हमारे अपने लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, दान दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने इस सुंदर कार्य को करने में सहयोग दिया। आगे भी देते रहे, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से जो लोग पधारे हुए हैं उनसे निवेदन कल भी किया था, आज पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग बाहर से पधारे हुए लोग महाप्रसाद लेकर के पधारे। यहाँ पर व्यवस्था है, आप ही की हुई है और आप ही के द्वारा, आप ही का है उसमें। हम लोगों का, मैं तो भोजन करने आया हूँ, बाकी आप ही के द्वारा व्यवस्था की हुई है। इसलिए आप लोग जरूर इसमें, जो बाहर से पधारे हुए वो बाहर गांव से, वो ऐसे ही नहीं पधारे। महाराज थोड़ा सा प्रसंग है, 5-10 मिनट जाएंगे। हमने लेट शुरू की थी इसलिए 5-10 मिनट लगेंगे, ऊपर लेंगे आपका। आप 11 बजे आ जाओगे, हम 2 बजे तक कर देंगे। आप 11:15 आओगे तो हम थोड़े से लेट करेंगे, 11:30 आओगे थोड़े लेट करेंगे। अभी सब लोग खेती करते हैं ना, तो हड़ बा करके निदान निकाल करके फिर जो अन्न मिलता है ना, वो आनंद आता है। लेकिन अभी कुछ लोगों को बोरी भरने के टाइम में आते हैं, उनको ज्यादा आनंद आ रहा है। लास्ट में आते हैं कि अब तो कथा बस 1 घंटे रही, आप सुन ले। नहीं, पूरा श्रवण कीजिए, आनंद आएगा आपको। मुझे विश्वास है आपको अच्छी लगेगी कथा। और यदि किसी को संशय हो, कुछ शिकायत हो, मैं नीचे आऊंगा, मुझे अवश्य बताना, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को और अच्छे ढंग से और अन्य प्रसंगों को भी सुनाऊं। देखिए, कथा पोथी इत्यादि तो घर में पढ़ लोगे, लेकिन उसका विस्तार जो हम बता रहे हैं आपको, वो आपको मंच पर मिलता है, व्यासपीठ पर मिलता है। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। कुछ बातों का विस्तार करके बतलाते हैं, इसलिए उसमें समय लगता है। पूरी करनी होती जब, तो मैं अभी तक तीसरे दिन की कथा को पार कर गया होता। मैं अभी पहले दिन की कथा में बैठा हूं, अक्सर लोग पढ़ते हैं दूसरे दिन की कथा में, आज तीसरे दिन हमने आज प्रवेश किया है। लेकिन ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक प्रसंग आपके समक्ष रखूं, आपको उसका आनंद आए, बस मेरा यही ध्येय है। महाराज उत्तानपाद को बड़ा दुख हुआ, लेकिन ध्रुव जी ने जाकर के तपस्या की, भगवान साक्षात आ गए। कहो क्या वरदान चाहिए? अब आपकी तपस्या पूरी हुई, आप घर को चलिए। नारद जी ने आके उत्तानपाद को समाचार दिया, आपके पुत्र तपस्या करके घर आ रहे, उनका स्वागत कीजिए। शहर को सजाया गया, नगर को सजाया गया, जगह जगह द्वार बनाए गए, फूलों से गलियों को सजाया गया।
इत्र छिड़काया गया, सुगंधित पदार्थ छिड़काया गया। महाराज ध्रुव के स्वागत की तैयारी हो रही है। देखो तपस्या करके आते हैं तब तो ऐसा ही स्वागत होगा। हम 2 दिन का व्रत करते हैं ना, उस समय घर वाले कितना ध्यान रखते हैं। क्या लावें? दूध लावे, केसर वाला लावे, पिस्ता डाल के दे दें, थोड़ा थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल करके दे देते। घर वाले ध्यान रखते ना कि हम तपस्या में लगे। और बिना तपस्या दूध है गई टाबरा वास्ते है, आज रहन दो थे, हाँ जरूरी है गई। तपस्या नहीं की ना, तपस्या करोगे तो आपके लिए जरूर उसका पहले होगा। तपस्या में ध्यान दे। तपस्या तब कोई अग्नि के आगे बैठ करके नहीं होती है। तपस्या एक चिंतन होता है, अपने जीवन को सुव्यवस्थित कैसे करें, उसी को तपस्या कहते हैं। हमारा जीवन सद्मार्ग पर कैसे जावे, यही तपस्या होती है। हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, हम अच्छे कार्यों में कैसे प्राप्त करें, कैसे लगे, यही तपस्या होती है। इनका चिंतन करना और चिंतन को वास्तविक स्वरूप देना, ये तपस्या का रूप है। अग्नि जला करके बैठ जाना तपस्या नहीं होती। कार्य की कठिनता को सरल कर लेना तपस्या होती है। उसको सुंदर स्वरूप देना तपस्या होती है। महाराज ध्रुव तपस्या करके आए, नगर में स्वागत हुआ, हाथी पे बिठा करके उनको महाराज का प्रवेश हुआ। महाराज ध्रुव जी महल में गए और सबसे पहले जाकर के मां सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद अपनी मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। सुरुचि से बोले, मां तूने बड़ा उपकार किया है मेरा, आप कुछ नहीं बोलती तो शायद मैं कुछ तपस्या नहीं कर पाता। आपने कुछ कहा इसलिए मैं तपस्या के लिए चला गया, ये सब आपकी कृपा है। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव अब राजगद्दी पर विराजमान हो जाओ और मुझे निवृत्त कर दो। ध्रुव ने कहा नहीं, इस राजगद्दी पर मेरा भाई उत्तम बैठेगा। मेरी माँ की हार्दिक इच्छा थी, मेरी माँ सुरुचि की इच्छा थी कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठे, मैं इसके कार्य में सहयोग करूंगा, सदा इसके साथ रहूंगा, राजगद्दी पर मेरा भाई बैठेगा। महाराज ध्रुव के आग्रह पर उत्तम को राजगद्दी पर बिठाया गया और महाराज ध्रुव इस कार्य को देखरेख करते थे। एक बार उत्तम शिकार के लिए घोड़े पर सवार होकर के गए, यक्षों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। ध्रुव जी ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी, अलकापुरी पर, अलकापुरी को खाली करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा ऐसे नहीं महाराज, एक यक्ष ने अपराध किया, आप सभी यक्षों को मौत के घाट उतार रहे हो, नहीं, ये आपके अनुरूप कार्य नहीं है। ब्रह्मा जी के समझाने के पश्चात महाराज ध्रुव जी आकर के राजगद्दी पर विराजमान हुए। कहते हैं 36 अरब वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। ध्रुव जी के बाद में उनकी आगे की पीढ़ियां आकर के उस राजगद्दी पर विराजमान हुई। ध्रुव जी के बाद में महाराज अंग राजगद्दी पर विराजमान हुए। महाराज अंग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, ब्राह्मणों को परेशान करता था, यज्ञों का विध्वंस कर देता था, जनता को त्रस्त करता था, सब जनता उससे परेशान हो। महाराज अंग तो बहुत परेशान हो गए। एक दिन पत्नी और पुत्र को रात को सोते हुए छोड़ करके कहीं निकल गए, वापस लौट के कभी नहीं आए। महाराज के जाने के पश्चात अंग राज गद्दी पर बैठ गया। जनता और त्रस्त हो गई, असामाजिक तत्व और खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने समुद्र के किनारे जाकर के बैठ के विचार किया कि क्या करें, बहुत परेशान कर रहा है ये, हमारा जीवन दुभर हो गया है। इतने में वहां पर वेन आ गया, सबने वेन को देखा और सबको क्रोध आया, पकड़ करके वेन की हत्या कर दी और उसके दाह संस्कार नहीं किया। उसके शरीर को एक कड़ा में तेल भर करके उसके अंदर में रख दिया। जब तक दूसरा राजा विराजमान नहीं होता तब तक दाह संस्कार नहीं होता है। सभी ने विचार किया क्या करें, किसको राजा बनाएं, इसके तो वंश में कोई है ही नहीं। सभी ने, ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि इसके शरीर का मंथन किया जाए। पकड़ करके दोनों जंघों को हिलाया गया, पांवों को हिलाया गया, तो उसमें से एक बौना सा काला पुरुष प्रकट होया और प्रकट होकर के रोने लगा। ब्राह्मणों ने कहा बैठ जाओ, निषिद्ध बैठ जाओ, रो क्यों रहे हो तुम, बैठ जाओ। वही निषिद्ध जाति हुई, भील जाति, वहीं से उत्पन्न हुई, आज की नहीं है। भील जाति की उत्पत्ति निषिद्ध हुई। वो निषाद राज जो था वो निषिद्ध, उसी समय भगवान के उससे उत्पत्ति हुई।
उसके बाद पुनः दोनों भुजाओं को पकड़ करके मंथन किया, वेन की दोनों भुजाओं में से मंथन के बाद में एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। स्त्री साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप थी और एक पुरुष महाराज पृथु का उसमें से जन्म हुआ। मंथन से साक्षात भगवान का अवतार थे। इस प्रकार महाराज वेन का पृथु का अभिभाव हुआ, उनका राज्याभिषेक किया, सभी देवताओं ने उपहार दिए। महाराज पृथु ने पृथु का दोहन किया। धरती ने सभी संपत्तियां अपने गर्भ में छिपा ली थी। अन्न प्रकट करना बंद कर दिया था। यज्ञ करके धरती से प्रार्थना करके अन्न प्रकट करने। आज हवन क्यों करते हैं? बरसात नहीं होती, हवन करते हैं। धरती अन्न नहीं देती है, यज्ञ करना चाहिए। खेत में धान नहीं हुआ, यज्ञ कराओ। होगा? कैसे नहीं होगा? उदाहरण देख लेना कहीं भी जाकर के, यज्ञ का फल मिलता ही मिलता है। महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ, स्वयं भगवान उनके यज्ञ में पधारे थे। महाराज ध्रुव का वंश बहुत वर्षों तक राज्य किया। परीक्षित कहने लगे महाराज उसके बाद क्या हुआ? ध्रुव के बाद फिर जब ध्रुव वंश में राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं था, ब्रह्मा जी ने जाकर के महाराज प्रियव्रत से प्रार्थना की कि आप राजगद्दी संभालो, आप अधिकारी हो। बहुत अधिक कहने के बाद में महाराज प्रियव्रत राजगद्दी पर विराजमान हुए। महाराज प्रियव्रत ने बहिष्मति से विवाह किया। उनके पुत्र आनिग्न, नाभि और ऋषभ जैसे पुत्र हुए। महाराज ऋषभ ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, जिसके 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में से 81 सन्यासी बन गए, 9 योगी बन गए, 9 राजा बन गए, एक बच गए पीछे, जिनका नाम था महाराज भरत। महाराज भरत की कथा अत्यंत ही सुंदर है। महाराज भरत का जीवन अत्यंत ही पवित्र रहा है। महाराज भरत के जीवन को हम कल की कथा में सुनेंगे कि महाराज भरत के जीवन के साथ में क्या हुआ। बहुत वर्षों तक राज किया, भगवान की भक्ति की, लेकिन उस भक्ति करने के बाद भी हिरण का जन्म उनको मिल गया। हिरण क्यों बन गए, इस प्रसंग को हम कल आपके समक्ष रखेंगे। सभी से एक ही प्रार्थना है, कथा सत्संग को सुने। कलयुग के भगवान गाय का समस्त हृदय में ध्यान रखें। हमारे गायक बड़े सुंदर भजन गाते हैं, एक भजन इनका सुनेंगे, उसके बाद आरती का कार्यक्रम रहेगा। आप लोग प्रेम से इनका एक भजन सुनना। गाय की सेवा में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में, धन संपत्ति को प्राप्त, मैं डायरेक्ट कह देता हूं, धन संपत्ति चाहिए, निरोगता चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, गाय को अपनाओ और उसकी सेवा करो। खाली गाय के लिए पैसा देना ही सेवा नहीं है। धन की सेवा ऐसी परिस्थिति में आती है जब हमारा शरीर कार्य नहीं करता है, लेकिन हृदय में गौ माता का चिंतन करना ही पड़ेगा। गाय की सेवा से बहुत फल है। कल की कथा में हम गाय के प्रसंग को विशेष रूप से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वैसे तो चौथे दिन भगवान, कल चौथा दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन जैसी कथा की स्थिति रहेगी कल शाम को नहीं तो परसों सुबह हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग करेंगे, झांकी बनाएंगे। फिर भगवान की कल से कथा का स्वरूप अलग होने लगेगा, वो सब आपको सुनाएंगे। आप लोग प्रेम से एक भजन को सुने और उसके पश्चात आरती करेंगे। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए,
आप हो जाओ मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। प्रेम बिना नहीं रीझे रे, भाव बिना नहीं रीझे रे, सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, गिरधारी मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, प्रेम बिना नहीं रीझे रे, ओ भाव बिना नहीं रीझे रे, सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, गिरधारी मारो भाव बिना नहीं रीझे। ना कोई जानो बात भजन री वेद पुराण कही जे, ना कोई जानो बात भजन री वेद पुराण कही जे, संतों वेद पुराण कही जे। गुरु बिन ज्ञान ज्ञान नहीं लागे, गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान ज्ञान नहीं लागे, थोड़े जतन कर लीजे रे, सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, गिरधारी मारो भाव बिना नहीं रीझे, सांवरियो रे मारो गिरधारी मारो, हे बनवारी मारो प्रेम बिना नहीं रीझे। दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, संतों कंचन थाल परोसे, भाई भाई कंचन थाल परोसे। जाय विदुर गिर छिलका खाया, जाय विदुर गिर छिलका खाया, रुच रुच भोग लगी जे, सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, गिरधारी मारो भाव बिना नहीं रीझे। दिल्ली का बोर सुदामर चावल कर मारी सुध लीजे, दिल्ली का बोर सुदामर चावल कर मारी सुध लीजे, संतों कर मारी सुध लीजे, भाई भाई कर मारी सुध लीजे। खाटी छाछ खींचड़ो खायो, खाटी छाछ खींचड़ो खायो, खाटी छाछ खींचड़ो खायो, किड़े ने ओढ़ दो दीजे रे, सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे,
गुरुजिर सरणे कानी खोले सुन लीजे रे सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीजे गिरधारी मारो पाव बिना नहीं रीजे रे पाव बिना नहीं रीजे रे प्रेम बिना नहीं रीजे रे सांवरियो रे मारो बनवारी मारो गिरधारी मारो पाव बिना नहीं रीजे गिरधारी मारो प्रेम बिना नहीं रीजे सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं भाव बिना नहीं प्रेम बिना नहीं रीजे। एक बार जोरदार तालियां हमारे संगीतज्ञों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरती होगी, सब लोग खड़े रहें आगे, बच्चों को पीछे रखें, जल्दीबाजी नहीं करें, आरती पीछे दे देवें, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी करो। पंडाल में भगवान की आरती होगी, टेबलों का ध्यान रखें इधर उधर, नहीं तो आपके फोटो नहीं आएंगे फिर। हिला दिया तो आराम से जहाँ आरती करो, पीछे दे दिया करो आरती, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया। बड़े बुजुर्गों से पहले करवाएं आरती, भवम अच्छा रहे। भवानी सहितम नमामि श्यामल सा गिरधारी भरोसो भारी शरण पियारी हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सांवल शेठ बिना मोरी कौन खबर रे लटपट पाग थोड़ी लटपट पाग थोड़ी लटपट पाग हो लटपट पाग केसरिया जामो लटपट पाग कसुबल जामो इवड़े रोहार हजारी भलावो राम गले विच हार हजारी हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सांवल सेठ बिना मोरे कौन खबर रे और मोटा शिरा छता विराजे मोर मुकुटा हरिरा छत्र विराजे कुंडली शोभा प्यारी बलावो रामा कुंडलरी छवि नारी यो हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी ना मोरे सांवल शेठ बिना मोरी कौन खबर
मुरारी बांके बिहारी राधे प्यारी सखिया सारी कुंज बिहारी गिरवरधारी छत्रधारी बांके बिहारी हर बीना मोरी गोपाल बीना मोरी लक्ष्मी नाथ बीना मोरी सांवर सेठ बीना मोरी कौन खबर ले वृंदावन में लालो माधोवन में लालो मांगो रे हिंडोलो माधोवन में मांगो रे हिंडोलो झूलो झुलावे राधा प्यारी भला मोरा माही डोली डावे सखिया सारियो हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सांवल शेष बिना मोरी कौन खबर छप्पन भोग 3600 व्यंजन छप्पन भोग 3600 व्यंजन भोग लगावे राधा प्यारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी छत्रधारी बांके बिहारी सखिया सारी कुंज बिहारी गिरवरधारी राधे प्यारी हर बीना मोरी गोपाल बीना मोरी लक्ष्मी नाथ बीना मोरी सांवल शेष बीना मोरी कौन खबर ले इंदर कोप कियो ब्रिजयु पर 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 नखा पर गिरवरधारी बलाओ रमा बरसत मुसलाधारियो हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सांवर शेठ बिना बहुत याल बिना मोरी नंदी लाल बिना मोरी कपिल मुनि बिना मोरी हनुमत वीर बिना मोरी करणी माता बिना मोरी खाटू श्याम बिना मोरी कौन खबर ले और को तो समरायो भरोसो और को तो सब जी और भरोसो हमको है आस तिहारी भला बोला हमको है आस तिहारी हर बिना लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सांवल शेठ बिना मोरी कौन खबर ले बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा बाई कंवर नागर गिरधर नागर नटवर 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 नागर गिरधर नागर मीरा बाई के समनो नागर बाई मीरा तेरे प्रभु नटवर नागर चरण कमल बलिहारी बलाओ रमा चरण जम बलिहारी आय बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सांवल शेठ बिना मोरी कौन खबर ले सांवल गिरधारी परसो भारी शक्तियारी ओ लचमारी ओ दुनियारी ओ गिरवरधारी छत्रधारी ओ भगवारी ओ राधे प्यारी सखिया सारी
चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का कांटा लगा जल का नाम ले हो आदि विरम बोलो जाति विरम बोलो सुबह और शाम बोलो राम 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 आदि विरम बोलो जाति विरम बोलो सुबह और शाम बोलो राम 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 आदि विरम बोलो जाति विरम बोलो सुबह और शाम बोलो राम 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 सुबह और शाम बोलो राम 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 सुबह और शाम बोलो राम 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 भगवते वासुदेवाय नमः महापुराणाय नमः आराधिकमर्पयामि नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जगलीन जयमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय वशय्यजायने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः सेवन्तिकामकुलजं भगवाटलाभजे पुन्नागजादिकरवी नरसालभुजवे बिल्वा प्रवाल तुलसी जलमञ्जरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव